और ये तीन बातें को हमेशा याद रखना मैं चाहता हूँ कि यहाँ नहीं, यहाँ रहना चाहिए। हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लीजिए, अपने गला का हार बना लीजिए। तीन बात जो शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। पहला, ईश्वर से दूर होना। दूसरा, आपका पाप करना। तीसरा, सच्चे खुदा को नहीं पहचाना। थैंक यू जीसस। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आराधना पर जा रहे हैं और एक मन एक चीज एक ही प्रेम से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और विश्वास है कि खुदा ने अभी तक हमें संभाला है, भविष्य भी हमें संभालेगा और खुदा का अद्भुत चमत्कार जो हमारे जीवन पर वो कर रहे हैं, आने वाले दिनों पर हम एक दूसरे से शेयर करेंगे और खुदा के नाम को ऊंचे उठाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम खुदा की भजन गाते हैं, उसके बाद उसके पवित्र वचन पर जाएंगे। लॉर्ड जीसस, जो प्रार्थना हम आराधना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। जितने इस संगति में आराधना के शामिल हो रहे हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों को भी बरकत आशीष दे पिता परमेश्वर। आज के आराधना के द्वारा तो हमसे बातें कर परमेश्वर पिता, अपनी इच्छा का हमारे जीवन पर प्रकट कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु। प्रभु का धन्यवाद उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा मैं तेरा दूंगा, साथ रहूंगा मैं तेरा दूंगा, रहूंगा धन्यवाद करूंगा।
नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। थैंक यू लॉर्ड। शुक्र है प्रभु। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन हम आपके संगति में सदा रहेंगे प्रभु, ताकि हम सदा आशीष पाते रहे पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा उठाते रहे खुदा। शुक्र है प्रभु, शुक्र है प्रभु। धन्यवाद आसमानी पिता, शुक्र है प्रभु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
Thank you, Lord. शुक्रिया प्रभु. Thank you, Jesus. शुक्रिया प्रभु. होशियार. धन्यवाद प्रभु आपके तमाम वादे के लिए जो हमें विश्वास है कि हम बाइबल पर पढ़ते हैं आपके जितने प्रतिज्ञा और हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है प्रभु. धन्यवाद आपके तमाम वादों के लिए. धन्यवाद उन तमाम कामों के लिए जिसे आपने हमारे जीवन पर किया है प्रभु. शुक्रिया आसमानी पिता परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान चला दे, तेरी महिमा से, तेरी शामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे. Dirty
करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी शामत से, धीरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी शामत से, धीरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र यस लॉर्ड जीसस, तेरा पवित्र आत्मा का स्वागत है। हम तमाम लोगों के जीवन पर हम स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा का खुदावन हम तमाम लोगों पर खुदावन उंडेल दे अपने पवित्र आत्मा को, सामर्थ्य आत्मा को, सत्य के आत्मा को पिता, ताकि हम सत्य के रास्ते से कभी भटके न पड़े। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए यीशु। धन्यवाद खुदावन जो आप हमारे बीच उपस्थित हैं। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, सलाम करता हूँ। हमारे इस चैनल पर स्वागत है और इस प्लेटफार्म के द्वारा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परमेश्वर के वचन समय पर प्राप्त हो रहे हैं और खुदा के वचन से आप बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में कुछ इस प्रकार से होगा, हमार पिता परमेश्वर और हमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का धन्यवाद। हालेलुया। तो आप सभी ध्यान से आज के वचन को सुनना। आप सभी के लिए खुदा ने संदेश मुझे दिए हैं और मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आपके आत्मिक जीवन के लिए आज का वचन। तो मैं खैर वचन सीधा पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आप सभी को मैं समझाऊंगा। तो आज के पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालना लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 31 से लेकर हम 37 तक देखेंगे। बाइबल से निकालिए, शांत ना, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करना है, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 31 से 37 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिर वह गलील के कफरनाहुम नगर को गया और सप्ताह के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उस उपदेश से चकित हो गया क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें कर कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ
अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। पढ़े गए इस वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को, सुनने वालों को, पढ़ने वालों को आशीष दे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन गलील के कफरनाहूम नगर में उपदेश दे रहा था। जैसे मैं आपके सामने उपदेश दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन। इसी प्रकार से यीशु मसीह भी कफरनाहूम में उपदेश दे रहे थे। और अचानक वहां एक व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा था। उस मंदिर में अशुद्ध आत्मा मतलब एक भूत था, छत्तीसगढ़ में प्रेत आत्मा, उसमें उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश किए हुए थे। और यीशु उपदेश दे रहा था कि अचानक वो उसके अंदर, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, वो तिलमिला उठा और जिस अशुद्ध आत्मा था चिल्ला कर कहने लगा जोर से, ऊंचे आवाज में, हे यीशु नरसरी, हे यीशु नरसरी। और आगे कहा कि हमें तुझसे क्या काम, हे यीशु नरसरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम शैतान जो है ईश्वर को पहचानता है। ध्यान से सुनना, शैतान पहचानता था कि यीशु कौन है, इसीलिए उसने नाम लेकर सर्वप्रथम कहा हे यीशु नरसरी, क्योंकि यीशु मसीह जो है नासरत का रहने वाला था। इसीलिए कहा कि हे यीशु नरसरी, हमें तुझसे क्या काम, क्योंकि शैतान का भी समय नहीं आया था। इसलिए वो कह रहे कि हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू हमें दुख देने आया है? याद रखना, ईश्वर को ही अधिकार है शैतान को दुख देने का, और वो अधिकार यीशु मसीह हर एक अपने विश्वासी जन को भी देता है कि हम शैतान को दुख दे सकते हैं। वो भी कैसे? यीशु के नाम से। अब यकीन करो मेरे दोस्तों, जिस दिन अब यीशु के नाम लिए और हालेलुया प्रभु की महिमा हो कहना शुरू कर दिए, उस दिन आप शैतान को दुख देने लगे। उस दिन वो आपके पास फिर आना नहीं आएगा। याद रखना, जितना हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु कहोगे, उतने उसे दुख पहुंचता है, उतने उसके ऊपर मार पड़ता है, उतने स्वर्गदूत के कोड़ा उसे मारते हैं और उतने तकलीफ से तिलमिला उठते हैं और वो भागते हैं दोस्तों। और आगे शैतान ने कहा मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मेरे दोस्तों, आखिरकार शैतान मनुष्यों को पकड़ता क्यों है? शैतान मनुष्य को बेचैन, परेशान, भय पर क्यों रखता है और उनसे कहीं अधिक बढ़कर लोगों के ऊपर हावी क्यों होता है? एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, जिसे हम छत्तीसगढ़ में प्रेत आत्मा कहते हैं, क्यों मनखे के ऊपर जाते हैं दोस्तों? क्यों लोगों को पकड़ते हैं? मैं 3 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। 3 बातें, 3 कारण मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसके कारण शैतान एक व्यक्ति के अंदर आता है और उस व्यक्ति को अंदर से बर्बाद, तबाह कर देते हैं। मेरे को भी किया था दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो ध्यान से सुनना 3 बातें। पहला पॉइंट, पहला बात नोट कर लेना, पेन होगा तो लिख लीजिए। पहला, एक व्यक्ति को शैतान क्यों पकड़ता है? पहला बात ध्यान से सुनना, प्रभु परमेश्वर से दूर के कारण। उत्पत्ति 1 के 26 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता बना था। हम परमेश्वर के एक सृष्टि थे, बहुमूल्यवान। ध्यान से सुनना, लेकिन हम ईश्वर से, मान लीजिए यहाँ ईश्वर है, हम ईश्वर से बने हुए हैं, तो बताइए क्या एक डीमन, एक शैतान हमें पकड़ेगा? कभी नहीं। मां एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके बच्चे आपके साथ है, क्या उसे कोई भी पुरुष आकर उसे डराएगा? कोई भी पुरुष आकर उसे मार सकते हैं जब तक आप उनके साथ रहोगे? नहीं। लेकिन ऐसा समय आ गया कि बच्चा पिता को छोड़कर दूर चले जाएगा, बहुत दूर निकल गया वो, फिर वो उसे कोई भी मार सकते हैं, डरा सकते हैं, उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, है कि नहीं? पहला कारण प्रभु परमेश्वर से दूर होना। और जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर से दूर हो जाते हैं,
शैतान उस पर अपना असर और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से दूर है। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, धर्मी जन को कभी भी शैतान नहीं पकड़ा है। मैं ध्यान से सुनना, धर्मी जन को कभी भी शैतान नहीं पकड़ा है। मैं पूरे बाइबल पढ़ चुका हूँ, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य था। और आप भी पूरे बाइबल पढ़ कर देखना कि ईश्वर के जो भक्त जन हैं और ईश्वर के जो विश्वासी हैं, ईश्वर के बेटी बेटा हैं और ईश्वर के नजदीक रहते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, उन्हें कभी भी एक शैतान नहीं पकड़ता। हाँ, शैतान द्वारा परीक्षा होगा उस विश्वासी जन का, जैसे आयुब का हुआ था। आयुब की पुस्तक में देख सकते हैं। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुआ था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पर देख सकते हैं। लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वे एक अंदर इंसान के अंदर, धर्मी व्यक्ति के अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि ईश्वर एक बाड़ा बांध देता है। ध्यान से सुनना, एक बाड़ा क्या होता है? जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करते हैं, ईश्वर हमारे पूरे घर में, ईश्वर हमारे सारे काम में, ईश्वर हमारे सारे शरीर में एक बाड़ा बांध देते हैं चारों तरफ। और उस बाड़ा के अंदर बिना परमिशन ले वो घुस नहीं सकता वो शैतान। जब ईश्वर परमिशन सही दे देगा तो समझ पा रहे हो, ईश्वर से दूर होना शैतान के अधीन होना, ईश्वर से दूर होना शैतान को अवसर देना, ईश्वर से दूर होना शैतान काम करेगा, ईश्वर से दूर होकर शैतान आपको बर्बाद करेगा। हालेलुया। दूसरा जो मैं पॉइंट है, कारण है, आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मनुष्य पाप के कारण पाप में पड़ा। मनुष्य जो है पाप के कारण पाप में पड़ा, और पाप में पड़ने के कारण वो शैतान के अधीन हो गया। वो शैतान के अधीन हो गया। अब शैतान इस संसार का अधिकारी बन गया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय है 4 के 4 पद में लिखा है कि संसार के ईश्वर कहलाता है कौन? शैतान। जो प्रेत आत्मा है ना, वो इस संसार का ईश्वर कहलाता है। और ये संसार उसके अधीन था, अभी है नहीं। यीशु के मसीह के आने से पहले वो इस संसार का अधिकारी था। कौन? शैतान। पर वो अधिकारी कैसे बना? लोगों के पाप के कारण। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले ये अधिकार मनुष्यों के पास था। पहला मनुष्य जब खुदा ने आदम को बनाया, उत्पत्ति 1 के 26 में पढ़ना, उत्पत्ति 2 के 7 में भी, जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को बनाया और 1 के 28 में आदम को कहा, हे आदम, मैं तुझे अधिकार देता हूँ, जितने उड़ने वाले पक्षी हैं, जितने समुद्र के मछलियां हैं, जितने रेंगने वाले पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, उन सभी पर अधिकार रखना ना, वो सारा तेरे अधीन है। लेकिन जैसे ही लोगों के जीवन पर पाप आया और मनुष्य पाप में गिर गया, उसका वो अधिकार खत्म हो गया। फिर वो अधिकार शैतान ने लूट लिया और वो इसी संसार का अधिकारी बन गया। लेकिन पहले अधिकार परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था, जब तक पाप मनुष्य के जीवन पर नहीं आया था। पहला कारण है परमेश्वर से दूर होना, दूसरा कारण है मनुष्यों के पाप में पड़ना, और पाप में पड़ने के कारण शैतान के अधीन हो जाना। पाप के ही कारण शैतान आपके ऊपर राज्य करता है दोस्तों, क्योंकि जहां पाप हुआ, जहां अवसर शैतान को मिला, वे आपके अंदर प्रवेश करता है। और पाप में मनुष्यों को गिराने के लिए वो बुद्धिमान है, वो नाना प्रकार के अपने अस्त्र शस्त्रों का आपके विरुद्ध इस्तेमाल करता है कि मैं कैसे भी हो, जैसे भी हो, एक व्यक्ति को मैं पाप में गिराऊं और इस पाप में गिराने के ऊपर इसके ऊपर हावी हूं, या तो अपने दूत को भेजूं और अपने दूत को भेजने के द्वारा इसे मैं अपने साथ नरक में ले जाऊं। क्योंकि शैतान को भले भांति पता है कि एक दिन वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, नरक में। तो वो चाहता है कि मैं ही अकेला क्यों जाऊं, मैं जितने लोग हैं ये, इन तमाम लोगों को भी लेकर जाऊंगा। क्योंकि ईश्वर शैतान मनुष्यों से घृणा करता है। क्योंकि जो शैतान है वो कहता है कि इनसे इतना मोहब्बत क्यों करता है ईश्वर, मुझसे क्यों नफरत करता है।
क्योंकि शैतान ने पाप किया और ईश्वर ने उसे निकाल दिया स्वर्ग से, इसीलिए नफरत करता है और कहता है कि मुझसे नफरत और इससे प्रेम। तो वो चाहता है कि मैं उसे तो कुछ नहीं कर सकता खुदा को, तो वो क्या कहता है, इनके पीछे पड़ूंगा हाथ धोकर। इसीलिए दोस्तों आपसे वो पाप करवाता है। मैं कोई उदाहरण दे रहा हूँ। कभी आपने कभी सोचना, कभी आपसे एकदम क्रोध हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, आग बबूला हो लगते हो, और ना चाहते हुए भी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देते हो, या बच्चे को ना चाहते हुए भी मार देते हो, या ना चाहते हुए गाली दे देते हो, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो जाते हो। बाद में घंटा 4 घंटे या दूसरे दिन तीसरे दिन आपको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि मैंने गलत किया। पर उस समय क्या हो गया था? क्यों? क्योंकि उस समय शैतान ने आपको उकसाया कि आप इस प्रकार से कार्य कर। पता है इंसान के सबसे बड़े ईगो घमंड क्या है? उसके अंदर ईगो है, वो जो घमंड है। पता है आप लोगों को घमंड हम क्यों करते हैं दोस्तों? हमारे पास ऐसे क्या है? 2 मिनट सोचे, जो सांस ले रहे ईश्वर के ही देन है, पहला बार चल फिर रहे ईश्वर के ही देन है, प्रकृति ईश्वर के ही बनाया हुआ है, पृथ्वी ईश्वर के ही बनाया हुआ है, पेड़ ईश्वर के ही बनाया हुआ है, जो बीज हम अन्न खा रहे हैं ईश्वर के ही दिया हुआ है। तो हम किस बात पर घमंड करते हैं? बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबको वहां जाना है, ईश्वर के पास। तो जब भी शैतान आपको उकसाता है कि किसी से लड़ो या पत्नी के ऊपर हाथ उठाओ या तो मार या पीट या मुंह से गाली निकाल, गंदे गंदे शब्द दो, याद रखना ये शैतान का जाल है। वे आपके विरुद्ध फैलाता है ताकि इंसान उस जाल में फंस जाए और मैं उसे दलदल में ले जाऊं। दोस्तों रोमियो 5:12 में लिखा है, इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार से सारे लोग मृत्यु के अधीन हो गए। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया। हर एक व्यक्ति पापी है। आप पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति देख लो, कोई इतना बड़े वो कहते होंगे कि महात्माओं से महात्मा हूं, उसमें भी पाप है। उसके भी विचार में गलत धारणाएं भावनाएं आए होंगे, उनके भी विचार में गंदगी आए होंगे। तो सबने पाप किया, और जैसे सबने पाप किया सबके अंदर शैतान का प्रभाव काम करना शुरू कर देता है एक व्यक्ति के अंदर। क्यों इस जगत में मृत्यु और शैतान का राज्य है? आपको पता है मृत्यु एक मनुष्य के अंदर, शैतान का राज्य कैसे इस पृथ्वी पर है? प्रभु कारण पाप है मनुष्य का। इंसान पापमय जीवन जीने वाले थे पहले, और अभी भी बहुत से लोग जी रहे हैं। अब पाप करने से अपने आप को शैतान को दे देते हैं। जैसे आप याद रख लेना, पाप करते हैं, पाप करते जाते हैं, आप खुद अपने आप को शैतान को दे रहे हैं। फिर शैतान जो चाहे वो आपके साथ कर सकता है, आपके दिमाग को घुमा सकता है, आपके घर पर तमाम प्रकार के कलेश ला सकता है, और आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हो। और जहां इंसान से पाप होता है वहां उसे शैतान को एक अवसर मिल गया। बाइबल पर साफ रीति से पतरस ने इस बात को दोहराया था मेरे दोस्तों। पहला पतरस अध्याय 5:8 में लिखा है, सचेत रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाले गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहते हैं कि किसी को फाड़ खाएं। सोचिए कितना गंभीर बात है दोस्तों। वो गरजने वाले, जैसे सिंह देखते हो ना, शेर और एक सिंह होता है, सिंह के समान वो गरजने वाला है, और वो एक ताक में रहता है, खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। आयुब की पत्री में शैतान से परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर ने, शैतान तू कहां से आता है? तो उसने कहा, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते तेरे पास आया। शैतान का काम है ढूंढना, पकड़ना, खोजना, ढूंढना, पकड़ना। वो खोजता है, वो ढूंढ कर निकालता है और वो पकड़ता है। साफ शब्दों में शैतान ने कहा था, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते डोलते फिरते तेरे पास आया हूं। वो ढूंढते रहता है दोस्तों, वो खोजते रहता है कि कौन व्यक्ति है पाप करे, कौन व्यक्ति है ईश्वर से दूर है। और जैसे उसे पता चलता है ये व्यक्ति ईश्वर से दूर है, फिर वो उससे पाप करवाएगा, फिर पाप करवाकर उस पर वो हावी होगा।
फिर वो अपने आत्मा के अनुसार नहीं चलता, वो फिर वो दुष्ट आत्मा के अनुसार चलता है। और दुष्ट आत्मा जो चाहता है वो शरीर से, जो उसके अंदर शरीर है, पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर से जो वो शैतान चाहता है वो काम को करवाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, मनुष्य के बुद्धि से कहीं ज्यादा शैतान के पास बुद्धि है दोस्तों। मत्ती 10:16 में कहा था कि वो बुद्धिमान है। यीशु ने मसीह ने कहा था वे सांप के समान बुद्धिमान है। वो शैतान खुद बुद्धिमान है दोस्तों, हम हमारे बुद्धि से कहीं ज्यादा उसके पास बुद्धि है। वो किसी भी विश्वासी को भी अपने जाल में फंसा सकता है वो आसानी से। पता है क्यों? क्योंकि वो शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। जो काम शैतान जानता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो आपकी कमजोरी है ना, उसी कमजोरी पर वो दुखती नैया पर वो हाथ रखता है। वो एक कमजोरी शैतान के लिए काफी है, एक आपकी कमजोरी नरक में डालने के लिए काफी है। मेरे दोस्तों 22 साल तक मैं भी उसी कमजोरियों का शिकार होता था। 22 साल तक मैंने ऐसे कौन से गंदगी काम है जो नहीं किया होगा शैतान के उकसाने से। आपको याद है जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से निकलता है, तो वो एक पूरे कागज के समान होता है वो। फिर उसके उम्र बढ़ने लगते हैं, उनके अंदर फिर बुराई उत्पन्न होने लगती है। बच्चे को बताना नहीं पड़ता दोस्तों, ये संसार का रीति बन गया एक प्रकार से। जहां बच्चा थोड़ा बुद्धि थोड़ा बड़ा हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल देखना, वो गाली पकड़ना शुरू कर देते हैं। उससे और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो धीरे धीरे संसार को तमाम प्रकार की बुराई को उनके अंदर आप देखने लग जाते हो। और यही बुराई है जो शैतान इस पृथ्वी पर लाता है दोस्तों, ताकि वो ईश्वर से आपको दूर कर सके और आपसे पाप करवा सके और अपने काम को आपके द्वारा करवा सके। क्योंकि वो बहुत से ऐसे काम है जिसे वो आत्मा रूह कर नहीं सकता, उसे एक शरीर चाहिए शैतान को, समझ पा रहे हैं? वो शरीर चाहिए तो क्या करवाएगा? सब ऐसे तो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता ना भाई। मैं धर्मी हूँ, भेजे मेरे अंदर आ, तो देखिए वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। लेकिन कब वो करेगा? वो अवसर देखेगा, वो पाप करवाएगा, फिर परमेश्वर से दूर ले जाएगा, फिर प्रवेश करेगा। समझ पा रहे हो? उसी प्रकार से आपको वो ईश्वर से दूर ले जाता है, फिर पाप करवाता है, फिर आपके ऊपर वो हावी हो जाए, अंदर प्रवेश करवाता है। फिर कभी घुटने में दर्द हो तो कभी सिर में एक बोझ के टाइप लगता है, पूरा सिर वजन वजन लगता है, एकदम जना मना कोई सिर में बैठ गया है, या इत्यादि प्रकार से उसके पास बीमारी का पूरा खदान है, उसके पास पूरा खदान है, कारखाना है। वो कोई भी बीमारी का कर करके ढल देगा वो। अब आपको लगेगा MRI करवा लिया, CT स्कैन करवा लिया, सब में नॉर्मल है भाई, कुछ नहीं बता रहे। कहाँ बात है? आत्मा थोड़ी CT स्कैन में दिखेगा। ऐसा कोई मशीन बना ही नहीं है वैज्ञानिक की आत्मा को बता सके। तो फिर वो लोगों को बर्बाद करता है और लोग फिर बर्बाद हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में आकर, चिंताओं में आकर सुसाइड भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सावधान रहे, वो बुद्धिमान है, वो गरजने वाले सिंह के समान रहता है। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, किसको फाड़ खाऊं, इसे फाड़ खाऊं या उसे फाड़ खाऊं। वो उसका बहुत अधिक काम चल रहा है दोस्तों। ट्रेन जो चलता है ना, उससे भी तेज जो शैतान आज पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं अपना, ताकि मैं लोगों से पाप करवाते रहूं, अनंत अपना काम इनके द्वारा करवाते रहूं और अनंत जीवन के लिए इन्हें नरक में ले जाऊं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास एक महिला आती है, एक महिला सर्वप्रथम वो आया, इतना सारे उसके अंदर बीमारी था, इतने सारा। पहला चीज वो कोमा में जाने वाली थी, दूसरा चीज उसके अंदर पीलिया था, तीसरा चीज उसके शरीर पूरा प्रकार से शून्य हो गया था, और इत्यादि प्रकार से। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने ले जाने वालों को चिल्लाया, अरे तुम लोग मूर्खा के जैसे काम करते हो, ये अभी लाए हो, इतना सीरियस होने के बाद। डॉक्टर का इलाज कर दूंगा पर कोई गारंटी नहीं है क्या होगा इसका। मेरे पास फोन आया कि भैया इस प्रकार से है, प्रार्थना करें। मैं उस बहन के लिए, सिस्टर के लिए आत्मा से भरकर ईश्वर से दुआ करने लगा, कहा कि प्रभु उस पर दया कर, उसे एक नया जीवन दे। और जैसे उनके लिए हम प्रार्थना करना शुरू किया, उनके शरीर में चंगाई आना शुरू हो गया और वो पूरी रीति से ठीक हो गई। उसका जो भी प्रॉब्लम था सब चले गया, कोमा में जाने वाला था वापिस आ गया, पैरालाइसिस होने वाला था नया बल मिल गया, पीलिया टाइफाइड सब था, सब दूर हो गया, इत्यादि बहुत सारी बीमारी की शरीर में। फिर वो आया कलीसिया में, गवाही दिया, ईश्वर ने मुझे ठीक किया, गवाही दिया। और धीरे धीरे फिर परमेश्वर के भवन से दूर होने लगी।
पहले संडे संडे रोज रेगुलर आती थी, फिर धीरे धीरे एक संडे मिस कर दिया, दूसरा को आने लगे, फिर 2 संडे, फिर 3, फिर महीना आना बंद कर दिया। अब फिर वो पता चला बाद में, वो मुंह से गाली देना शुरू करने कर दी और बुराइयां करने लगे, वो बुराई के काम में चले गए। फिर शैतान ने उसे फिर पकड़ा और उसका तो दुर्दशा था, इतना खतरनाक था कि 7-8 पुरुष उसे नहीं पकड़ पा रहे थे। मेरे पास लाया, निकाला। मैंने कहा ऐसा शैतान को अवसर क्यों दिए, क्यों अपने मुंह से गाली बकना, क्यों बुराई करते हो? क्या वो परिस्थिति को जिसमें खुदा ने तुम्हें निकाला भूल गए? एक कहावत है ना, कुत्ते के घी नहीं पचता। क्यों इस प्रकार से काम कर रहे हो? ना धोबी कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको तो ईश्वर के पास बन के रहना चाहिए। मैं उसे डांटा, मैं सच बता रहा हूँ। उसने कहा मुझसे गलती हो गया, प्रार्थना करें मैं अच्छा हो जाऊं। मैंने ईश्वर से कहा, ईश्वर इसका गलती हुआ, इसके गलती को माफ करके इसे फिर से चंगाई दे दे और दोबारा पाप ना करे, शैतान को अवसर ना दे। अब यकीन करो दोस्तों, उसी दिन फिर ठीक हो गए। 2 या 3 महीने बाद वो फिर बुरे में चली गई। समझ लेना, 2 या 3 महीने बाद वो फिर बुराई करने लगी। फिर वो बाहर कमाने के लिए गया था, वहां उसे पकड़ लिया। बाहर गए थे कमाने के लिए महाराष्ट्र, वहां उसे पकड़ लिया शैतान। अब फोन करते हैं पापा, फिर पैसा शैतान पकड़ लिया। मैंने फिर बुराई की है, फिर हाँ हो गया बुराई फिर मुझसे। फिर वो वहां वो ठीक नहीं हुआ, फिर उसे धर कर ट्रेन में हमारे पास आए, फिर प्रार्थना किया, फिर ठीक हो गया वो। फिर समझाया कि देखिए ईश्वर में बन के रहना, ठीक है भैया अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ईश्वर फिर वो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना कंटिन्यू शुरू कर दिया। फिर आगे जाकर 1.5-2 महीने के बाद फिर पाप करने लगा, फिर प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना दूर कर दिए। फिर शैतान पकड़ा, मैं खुद परेशान हो गया। मैं बोल कितने समझाऊंगे, मेरे घर में प्यारे लाले कुत्ता है, उतना को भी इतना समझाना नहीं पड़ता जितना आपको समझाना पड़ता है। सोच लीजिए, एक जानवर को भी उतना बार समझाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। बार बार क्यों वही काम करते? कुकुर का धुन और आपका चाल कभी सीधा हो सके। इन बात से उन्हें बुरा लगा ही होगा, लगना ही भी चाहिए। इसमें कोई गलत काम नहीं है। ईश्वर यदि आपको बरकत दे रहे, चंगाई दे रहे, उसे सही से इस्तेमाल कर सही दिशा पर चलिए। आखिरी बार दोस्तों मैं उनसे बात किया और उसे समझाया कि क्या चाहते हो कि ईश्वर आपके लिए करे। मैं यही पूछा, क्या चाहते हो कि ईश्वर आपके लिए करे? भैया मुझे फिर से चंगाई दे दे। मैं कहा ईश्वर इस बहन के विश्वास के अनुसार जो कहा उसी के अनुसार इसे फिर से चंगाई दे दे। और लगभग वो 2 या 2.5 महीना पहले बात है, और 2 या 2.5 महीना से ईश्वर ने उस दिन प्रार्थना किया तो फोन पर ही आया नहीं था, वो ठीक है और अभी भी ठीक है। इस सब बात में आपको पता है ईश्वर की करुणा महान है। उसने कितने बार ईश्वर से दूर हुआ, पाप किया, पाप में पड़ा, शैतान को अवसर दिया, शैतान उसे पकड़ा, लेकिन हर बार उसने प्रार्थना किया और हर बार ईश्वर ने उसे छुटकारा दिया दोस्तों, क्योंकि वो प्रेम करते हैं मनुष्यों से। पता है शैतान आपको कितनों भी ईश्वर से दूर ले जाए, आपसे पाप करवा, लेकिन जिस दिन आप घुटना टेकोगे और अपने पिता को पुकारोगे कि हे पिता तूने मुझे बनाया, मुझ पर दया कर, मैं एक पापी व्यक्ति, मैंने पाप किया, मैंने आपके विरुद्ध गुनाह किया हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपको 100% कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, उसी दिन ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको अपने सीने से लगाता है और कहता है कि मैं तेरे पाप को नहीं बेटा तुझे देखता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। मैं दोस्तों आप लोगों से हृदय से कह रहा हूँ दोस्तों, 22 साल शैतान ने मुझे बर्बाद किया था। 22 साल उसने मुझे इतना अधिक परेशान बेचैन किया था, भय पर रखा था, मैं सुसाइड करने के लिए जाने वाला था, कर भी चुका था मैं, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचाया। 22 साल तक मैंने यीशु का सुसमाचार नहीं सुना था, यीशु को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को जान लिया, यीशु का सुसमाचार सुना, जिस दिन मैंने यीशु के नाम लिया, उसी दिन यीशु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। सोचिए 22 साल तक कहाँ था, पूछा भी नहीं, 22 साल कहाँ था, अब तुझे मुझे याद आ रहा है, उसने कहा भी नहीं, बस मैं कहा प्रभु मुझ पर करुणा कर, उसने तुरंत मेरे ऊपर आशीष दे दिया। दोस्तों मैं खाना नहीं खा पाता था मेरे इसके दिन के चलते, मुझे ईश्वर ने इतना शांति भरे भोजन देने लगा कि मेरा खाना खाना शुरू हो गया, पाचन क्रिया सब सही से चलने लगा, बस उसका मैंने नाम लिया। मेरे प्यारे दोस्तों पाप कर कर शैतान को अवसर ना दे। यदि आपसे अभी भी पाप हो रहा है, अभी भी आप पाप की दशा में हो, मैं आपसे सच कहता हूँ ईश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों।
यूहन्ना 3:6 में लिखा है, 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने जगत से सब प्रेम किया, अपने पुत्र बेटी बेटा से इतना अधिक प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। दोस्तों सोचिए, जो अपने पुत्र को आपके लिए कुर्बान कर सकता है, आपके लिए जान दे सकता है, अपने पुत्र का लहू बहा सकता है, क्या वो आपकी बीमारी से छुटकारा नहीं देगा? क्या आपके शरीर से शैतान को नहीं निकालेगा? वो तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोस्तों एक बार घुटना टेक कर, हाथ उठाकर ईश्वर को तो पुकार के देखिए हृदय से। मैं सच कहता हूँ, तुरंत आपके जीवन पर आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। दोस्तों तीसरा पॉइंट, तीसरा कारण, ध्यान से सुन लेना, सच्चा सनातन परमेश्वर को नहीं पहचानना। पहला पॉइंट था परमेश्वर से दूर होना, दूसरा पॉइंट पाप करना, तीसरा सच्चे सनातन परमेश्वर को नहीं पहचानना। हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो अनेक प्रकार के, मैं नहीं कहता हूँ ईश्वर है, लोगों को पूछते हैं। न्यूज़पेपर में दिन में देख रहा था आज तक, तो कोरोना दाई करके भी पूजा कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, कोरोना दाई, मेटकी मेट का पूजा कर देते हैं, मेटकी मेट का दाई। तो क्या ये ईश्वर है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये ईश्वर है? कोरोना दाई को ईश्वर है? और टीवी में सीधा बता रहे आज तक में अंधविश्वास, अंधविश्वास, कोरोना दाई करके पूजा कर। तो अब बताओ, सच्चा परमेश्वर को क्या लोग जानते हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं? नहीं। सबसे तीसरा जो खतरनाक है, ईश्वर को नहीं पहचानना। बाइबल पर लिखा है, ईश्वर ने कहा मैंने मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों का पालन पोषण किया, मनुष्यों को बढ़ाया भी, परंतु इन लोगों ने मुझे भूल गए। बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानते, लेकिन मेरे बनाए हुए मेरे बेटे मुझे ही नहीं पहचानते। कितना दुख की बात है। रोमियो के पत्री में लिखा है, एक अध्याय 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 पढ़ना, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और लोगों ने सृष्टि की पूजा करना शुरू कर दिया। कौन है? किसका पूजा करना चाहिए, बनाने वालों का या सृष्टि का? तो लोग क्या करने लगे, ईश्वर ने सृष्टि बनाया तो सृष्टि की पूजा करने लगा। ईश्वर ने पेड़ बनाया, पेड़ की नमन करने लगे। अब बताओ, ईश्वर ने पहाड़ को बनाया, पहाड़ की ही पूजा करने लगे। पत्थर का बताओ कौन बना है, पत्थर या बनाने वाला? मैं बार बार ये बात पूछता था, किससे हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिसने हमें बनाया उससे या जिसे मनुष्य ने बनाया उससे? एक बार फिर पूछता हूँ, किससे प्रार्थना करना चाहिए, जिसने हमें बनाया उससे या जिसे मनुष्य ने बनाया उससे? जल्दी बताओ। हमें बनाया है उससे। परंतु इसमें कारण है दोस्तों, हमें जिसने बनाया वो तो दिखाई नहीं देते, और मनुष्य ने बनाया हो तो दिखाई देते। फिर किससे करना चाहिए प्रार्थना, दिखाई देने वाले या दिखाई नहीं देने वाले? दिखाई नहीं देते। बता देखिए, सोच समझ के जवाब देना। आप कौन से काम करते हो? दिखाई देने वाले की प्रार्थना करते हो, नहीं दिखाई देने वाले की प्रार्थना करते हो? नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि वो सच्चा खुद है, परमेश्वर आत्मा है, बाइबल पर लिखा, और आत्मा के कोई काया शरीर नहीं रहता है। हालेलुया। तो कितना दुख की बात है, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, लोग सृष्टि की पूजा करने लगा। सृष्टि करता कि नहीं करता है पूजा? कितना दुख की बात है। सोचिए, ईश्वर बार बार कहेगा, मूर्ख मैंने इसे बनाया, तेरे लिए बनाया है, तू मुझे छोड़कर इसका ही करने लगा पूजा। मेरा आराधना कर, मैं सनातन ईश्वर हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। ईश्वर ने कहा था, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं पहला और अंतिम हूँ, मैं हूँ, मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो ईश्वर की आराधना करो मेरे दोस्तों। सच्चा परमेश्वर से दूर होना, सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचानना। सोचिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने माँ बाप को पहचानते होंगे। कोई है जो कह सकते नहीं पहचानता करके? आप सभी पहचानते हैं आपके माँ बाप को? नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूँ? अब सबूत देखा होगा, आधार कार्ड। ये घर पर भी ले जाओगे, कहोगे ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे भाई, ये मेरा बहन, कहोगे कि नहीं? तो मैं कहूंगा आपका आत्मिक पिता कौन है, आपको सृष्टि पर भेजने वाला कौन है? तो आप क्या कहोगे? ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये, या वो हंसिया घर का करते ना लोग, या वो गेती ग्रापा कुदरत, या वो ईश्वर जो ऊपर है? कौन आपको बनाया है बताइए? ये सृष्टि में जो वस्तु दिखाई दे रहे हैं, या वो जो आसमान के ऊपर स्वर्ग में विराजमान है? तीसरा जो कारण है प्रमुख है, ईश्वर को नहीं पहचानना। जब मैं ईश्वर को नहीं पहचानता था, मैं भी उसी प्रकार की क्रिया को करता था जिस क्रिया को आज बहुत से लोग कर रहे हैं।
मैं दोस्तों से एक प्रश्न हमेशा तालाब के पार पर हम लोग जाते थे तो मैं पूछता था मैं कि दोस्त मैं कैसे यकीन कर लूं कि ईश्वर इसमें है, क्योंकि उसे हम ही अपने एक आकार में बनाते हैं, ऐसा 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 है करके अपने हाथों से एक आकार देते हैं और हम उसी को हम नमन करते हैं। कैसे ये क्रिया सही हो रहा है? तो मेरे दोस्त कहते पागल है क्या, तू कलेश उठाएगा क्या, जो चल रहा है उसे चलने दे। फिर मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल और ईश्वर के फिर विषय में मुझे जब जितना मेरा प्रश्न था जो मैं लोगों से पूछता था, उन लोग तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बाइबल से मिल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए लोगों के मन पर ना वो ईश्वर से दूर होकर सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानते ना, इसीलिए लोगों से वो पूजा और उपासना करवाता है। कौन? शैतान अपना। अब इंसान ईश्वर का आराधना नहीं कर पाएगा तो जाहिर बात है शैतान अपना करवाएगा वो। इसीलिए लोगों के मन में पूजा के भावना को वो उत्पन्न करता है और वो कहता है कि तू मेरे लिए ये काम कर, और उससे उठने वाले जो खुशबू उठता है उसे वो सूंघता और ग्रहण करता है। दोस्तों, मैं बचपन में से बहुत से डीमन आत्मा को जब लोग के अंदर घुसता था, प्रेत आत्मा, और उनके बैगा किसी के पास जाते थे तो मैं देखते थे कि वहां पर बहुत सारे खुशबू, कुछ भी प्रकार से खुशबू उसे वो देता था और वो उसे ग्रहण करता था। मैं कुछ पत्री निकालवाना चाहता हूँ पुराना नियम से। यशायाह के पत्री अध्याय 63 निकालना। यशायाह 3 पद इसका। यशायाह अध्याय 65 का 3 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। यहां लिखा है, ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाता है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जो ईंटों पर धूप दिया जला कर मुझे क्रोध दिलाता है। यह परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर कह रहे हैं दोस्तों। और उसी का 6 पद देखिए, 6 और 7 पद में पढ़ रहा हूँ। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप ना रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखों को के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारे गोद में भर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। ईश्वर कह रहे हैं उन लोगों ने धूप जलाकर मुझे क्रोध दिलाया, मेरे निंदा की है, क्योंकि वो वहां नहीं है जहां लोग उसे ढूंढते थे। वो तो आसमान में है, आसमानी बाप है वो, और उसका रूह एक आत्मा आपके अंदर है। हमें कहीं ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं प्रकृति पर घूमना नहीं पड़ेगा दोस्तों, भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों, जंगलों में कहीं भी जाकर घुलना नहीं पड़ेगा, जमीनों पर। मुझे देखकर आप हंसी आता है कि पहले मैं वही काम मैं भी करता था। ईश्वर ने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा मंदिर है, मेरा आत्मा तेरे अंदर है, और तू मुझे बाहर में ढूंढ रहे है। ढूंढना अपने अंदर ढूंढ, मैं तेरे अंदर हूं। आप सब यकीन विश्वास करते हैं कि ईश्वर का आत्मा आपके अंदर है, फिर बाहर क्यों ढूंढना? बाजू में छोरा नगर में ढूंढ रहे, जो चीज पास में ही मौजूद है अंदर में, उसे बाहर में क्यों ढूंढना? समझ जाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस प्रकार से काम कर परमेश्वर को क्रोध ना दिलाओ। इन कामों से ईश्वर क्रोध होता है। और ये 3 बातें को हमेशा याद रखना मैं चाहता हूं कि यहाँ नहीं, यहाँ रहना चाहिए। हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लीजिए, अपने गला का हार बना लीजिए। 3 बात जो शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। पहला, ईश्वर से दूर होना, दूसरा आपका पाप करना, तीसरा सच्चे खुदा को नहीं पहचानना। और सच्चा खुदा क्या है? प्रेरितों के काम अध्याय 4 के 12 में लिखा था, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है कि मनुष्य उद्धार पा सके, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु नसरी।
आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यीशु ही नर्सरी ने आपके पाप के लिए, आपने जो पाप कर कर शैतान के अधिकार हो गए थे, शैतान आपके अधिकारी बन गए थे, पाप के कारण उस क्रूस पर लहू बहाकर शैतान के अधिकार को नष्ट किया था वो दोस्तों। और आपको पाप और मृत्यु के वश से उसने क्रूस पर छोड़ाया था, और परमेश्वर का जो महान कार्य था उसने क्रूस पर पूरा किया। इसीलिए आज जो क्रूस की ओर देखते हैं और जो क्रूसों के पास आते हैं, कहते हैं कि तेरा लहू मेरे लिए अनुग्रह है प्रभु। उसके जीवन पर ईश्वर बहुत ऐसे काम करता है, उसके समस्याओं को दूर करता है और उन्हें पाप से छुड़ाकर मृत्यु से जीवन को ले जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये 3 बातें हैं जो कभी आप नहीं भूलना, कभी भी नहीं। ईश्वर से कभी दूर ना होना, पाप ना करना, सच्चा खुदा को पहचान कर उसके साथ रहना। दाऊद ने कहा था 2 सामुएल 22 के 2-3 पद में, यहोवा तो मेरा चट्टान है, परमेश्वर तो मेरा बल, मेरा गढ़, मेरा चट्टान है, मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। जब यहोवा मेरा चट्टान है तो मैं क्यों डरूं? दोस्तों, यीशु ने अपने उपदेश देते हुए कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चा खुदा को पहचान के लिए एक बार खुदा को पहचानेगा और आपको स्वतंत्र करेगा, आपकी समस्याओं से छुटकारा देगा। हालेलुया। दोस्तों, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पत्री को, जैसे हमने पढ़ा था, उस व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा था और उसने कहा कि हे यीशु नर्सरी, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू हमें दुख देना है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, तू परमेश्वर के पवित्र जन है। यीशु ने डांटा और कहा चुप हो, और उस व्यक्ति में से निकला, और बिना उस व्यक्ति को तकलीफ दिए हुए वो दुष्ट आत्मा, जो प्रेत आत्मा था, उस व्यक्ति के शरीर से निकल गया, और जो व्यक्ति था वो ठीक हो गया। दोस्तों, प्रभु ने उस मनुष्य को शिफा दिया, चंगाई दिया, शैतान को उनके शरीर से निकाल दिया। सोचने वाली बात है, सोचे कितना महीना तक वो शैतान के बस में रहा होगा दोस्तों, या कितने साल उस मनुष्य, उसके शैतान मनुष्य के अंदर प्रवेश कर कर उन्हें बर्बाद किया होंगे। सोचिए वो कैसे जीवन जीता होगा। हो सकता है उनकी बीबी रहता होगा, वो उसे नहीं पहचानते हैं, उनके बच्चे होंगे उन्हें नहीं पहचानते हैं, उनके माता पिता उन्हें नहीं पहचानते हैं। वो मनुष्य है लेकिन वो दूसरे आत्मा के अनुसार चल रही है। लेकिन प्रभु ने उसे छुटकारा दिया, और उसके अंदर शैतान तो उसे डांट कर कहा, तू मुझे जानता है ना मैं कौन हूँ? हाँ, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू परमेश्वर का पुत्र, चल तो चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। और उसने उसके बात माना, क्योंकि परमेश्वर था वो यीशु, और उसे निकलना पड़ा। दोस्तों, आज भी विश्वास करो, यीशु आज भी वही सामर्थ्य भरे काम करता है दोस्त, जो 2019 वर्ष पहले करता था। आज भी इस कलीसिया में, खैर अभी तो नहीं आए, देखते इतने सारे लोग आते, इतने शैतान से ग्रस्त थे, इतने लोगों को छुटकारा दिया है। यदि मैं एक एक करके गवाही बताऊं ना तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, समय बहुत कम है। इतने शैतान से समस्याओं को ईश्वर ने निकाला। मैंने नहीं, ईश्वर ने शिफा दिया उन लोगों को, मैंने सिर्फ प्रार्थना किया है, लेकिन छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है। अब विश्वास करो, वो आपके जीवन पर भी यीशु मसीह वो महान काम करने जा रहे हैं। अब बस विश्वास करो और अपने पापों को मान लीजिए कि हाँ, मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया, शैतान को अवसर दिया, शैतान मेरे अंदर कार्य करता, बहुत हुआ। घुटना टेकना, हाथ उठाना, प्रार्थना करना, यीशु मेरे जितने भी पाप है तमाम पाप को क्षमा कर दे। यीशु के कार्य तुरंत होगा। वो नहीं कहेगा कि मैं कल तुझे दूंगा या परसों तुम्हें ठीक करूंगा, 900 या 1 साल बाद। वो कहेगा कि आज के खुदा मैं आज ही काम करूंगा। हालेलुया। शैतान यीशु को भली भांति से जानता है। दोस्तों, मेरे पास एक महिला आती है, अभी भी आती है। वो जब उसके अंदर शैतान पकड़ा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, पूछा चल बता यीशु कौन है। उस शैतान से पूछा पता चल यीशु कौन है। उसने कहा यीशु सच्चा खुदा है। इसी प्रकार से कहा यीशु सच्चा खुदा है। शैतान भी जानता है कि यीशु सच्चा खुदा है और वो सच्चा खुदा को पहचानता है। जब आप यीशु के नाम लोगे ना तो वो जान जाएगा इसे मिल गया, सच्चा सनातन परमेश्वर मिल गया।
फिर वो आपके अंदर नहीं रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा, आपके घर के पास भी नहीं आएगा। मेरे दो प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आ जाओ, फिर देखिए खुदावन आपके जीवन पर रहेगा और वो आपके जीवन को शैतान कभी बर्बाद नहीं करेगा। आपके शरीर पर, जीवन पर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, भय, डर, बेचैन होना, डर में रहना इत्यादि प्रकार के तमाम प्रकार की समस्याओं से यीशु आपको निजात, छुटकारा दे देगा। शैतान यीशु मसीह से डरता है दोस्तों, वो उससे विनती भी करता है। लूका रचित सुसमाचार में आगे जाकर आप पढ़ना 7 या 8वें अध्याय में, एक शैतान ने विनती किया, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे इस मनुष्य में से ना निकाल, ये मेरा घर है, इसके अंदर मुझे अच्छा लगता है, मैं विनती कर रहा हूँ, इसमें से ना निकाल, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया था कि उसमें से निकल जाए। और वो जवान था, इतना ताकतवर था कि बेड़ियों से बांधता था, जंजीर से बांधता था, जैसे रस्सी को कोई बच्चे तोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार से तोड़ देते थे। बिना कपड़े के घूमता था कब्रों में। वो उससे विनती करता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे इसमें से ना निकाल। आप सोच सकते हैं, आप विनती करने में पीछे हट जाओगे, वो आगे रहते हैं। विनती करते कि इसमें से ना निकाल, मैं नहा जाऊंगा, इसी में रहूंगा। लेकिन यीशु ने कहा निकल, तो निकल, तुझे निकलना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान से बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन देखिए शैतान यीशु मसीह से डरते हैं, वो विश्वासी से डरते हैं। एक प्रार्थना योद्धा जो विश्वासी उससे डरते हैं, पावरफुल जो प्रार्थना योद्धा उससे डरते हैं, वचन पढ़ते हैं उससे भी डरते हैं। आप सभी प्यारे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आंख बंद कर लेना। प्रभु, आज के वचन पर जो आपने हमें आशीष दिया, आज के वचन जो इन लोगों के सामने रखा है परमेश्वर पिता, जिन्हें प्यारे भाई बहन ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना है परमेश्वर पिता, 3 बातें जो इनके सामने रखा है प्रभु, ने कभी इन लोग ना भूलने पाए प्रभु, कभी पाप ना करने पाए, आपसे दूर ना होने पाए प्रभु, सदा आपके सनातन भुजा इनके जीवन पर रहने पाए परमेश्वर पिता, हमेशा सदा सर्वदा प्रभु। पिता परमेश्वर तमाम आशीष के लिए जो बीते दिन आप लोगों ने हमें दिया है, अरे प्यारे भाई बहन को दिया है, इनके साथ है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सदा प्यारे भाई बहन आपके साथ बने रहे, सदा प्रार्थना करते रहे, वचन को पढ़ते रहे परमेश्वर पिता, और आपका आशीष को प्राप्त हमेशा करते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, आप तक तूने हमें संभाला, जीवित रखा परमेश्वर पिता, कोरोना महामारी से आपने हमें बचाया परमेश्वर पिता, धन्यवाद इसके लिए हम आपका देते हैं परमेश्वर पिता। और जो कोरोना वायरस लोगों को चंगाई दे उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, शुक्र है परमेश्वर पिता। तमाम प्यारे भाई बहन को छू ले परमेश्वर पिता, यदि किसी प्रकार के कोई समस्या से जूझ रहे, तकलीफ में है परमेश्वर पिता, क्लेश में, दुख से भरे हुए हैं, इन प्यारे भाई बहन को छू ले पिता परमेश्वर, हर एक को खुदावन आशीष ब्लेस से भर दीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु जो अपनी प्रार्थना को सुना, जो आशीष को दिया उसके लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव, अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे।